शू पॉलिश के ऊपर शैम्पू डालते ही आप एक ऐसी कमाल की चीज घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपके हजारों रुपए की बचत होगी और इसके साथ साथ आपके घर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप जब ये हैक देखेंगे तो आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इतनी कमाल की चीज घर पर खुद बना ली है, वो भी आपके घर में मौजूद चीजों से ही। आप और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ जो कि आपके डेली काम आएंगी। बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको इन सारी टिप्स और हैक्स के बारे में पता चलेगा कि आप ये किस काम आ सकती हैं। तो चलिए गाइस, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम पहले हैक को स्टार्ट करते हैं। दिए के अंदर साबुत लहसुन डालने की आज मैं आपसे एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने एक दिया लेना है और इसके अंदर आपने डालना है साबुत लहसुन। छोटे साइज का आपने एक ही साबुत लहसुन इसमें ऐड करना है और इसके बाद आपने इसमें 5 क्लोव्स यानी कि 5 लौंग डालने हैं, साबुत ही डालने हैं। और इसके बाद आपने इसमें डालना है सरसों का तेल। आपने इस दिए को सरसों के तेल से भर लेना है। भर लेने के बाद आपने इसमें एक काफूर की टिक्की ऐड करनी है जो कि 10 रुपए की बाजार से इजीली मिल जाती है। अब आपने क्या करना है कि आपने कॉटन का एक पीस लेना है और आपने इस दिए के अंदर इस तरीके से लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। और इसके बाद अब आपने क्या करना है कि अगर आपके घर में जितनी भी मक्खी, मच्छर, काकरोच, छिपकलियां वगैरह हैं वो सारे इस दिए के जलने से वो खत्म हो जाएंगी। आपने बस ये दिया जला के रखना है और ये इतनी कमाल की इसकी फ्रेग्रेंस होती है जिससे ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और परमानेंटली आपके घर में सुकून हो जाएगा। बस ये दिया जलाएं और इन चीजों का खात्मा करें। बड़ी आसान सी टिप है और आपकी ये मनी सेविंग टिप है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। टमाटर के ऊपर टूथपेस्ट लगाते ही एक कमाल की चीज आप घर पर खुद फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक अदद टमाटर। इस टमाटर को हाफ कट कर लेना है। हाफ कट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस पर कोई सा भी टूथपेस्ट 1 चम्मच डालना है, जो भी आपके घर में मौजूद है, जो भी आपका फेवरेट टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट डालने के बाद आपने इस पर डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसके बाद हाफ चम्मच इस पर चीनी का पाउडर डालना है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी चीनी डाल सकते हैं। इन तीनों चीजों को मिक्स करना है। गाइस, जब तक मैं इनको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, प्यार से कमेंट करके बता दे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। अब आपने क्या करना है कि अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपका कलर ब्लैक हो चुका है, तो आपने इस तरीके से टमाटर को अपने हाथों पर, पाँव पर अच्छे तरीके से रब करना है। इससे रब करने से आपके जो जितनी भी आर्जी मैल कुचैल होगी वो सारी उतर जाएगी, आपकी स्किन चमक जाएगी, आपके हाथों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको वाज़ह फर्क एक ही बार में खुद नजर आ जाएगा। 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करें और इसको ताज़ा पानी से धो लें। फूल झाड़ू के ऊपर धागा रखते ही औरतों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बस आपने क्या करना है कि आपने फूल झाड़ू चाहे नया है या पुराना, आपने उस पर धागा रखना है। किस तरीके से रखना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि फूल झाड़ू के ऊपर जो धागा है उसका रखने से क्या फायदा होता है। इससे बड़ों की और बूढ़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। खास तौर पर जब आपके पास इस तरीके का फूल झाड़ू मौजूद हो तो उसको आपने हरगिज नहीं फेंकना, चाहे नया या पुराना, इसको भी हम रीयूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इस झाड़ू फूल झाड़ू का एक तिनका लेना है। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसका एक तिनका निकाल लेना है और इसके साइडों पर जो भी एक्स्ट्रा जो तिनके हैं वो आपने निकाल देने। सिर्फ आपको सिंगल एक तिनके का पीस चाहिए होगा। जब आप इस फूल झाड़ू से एक पीस निकाल लेंगे तो अब आपने क्या करना है कि अक्सर जब हम धागा सुई में डालने की कोशिश करते हैं तो सुई का जो सुराख होता है वो बहुत बारीक होता है और इससे धागा डालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी नजर कमजोर है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि जो हमने तिनका निकाला था झाड़ू का, वो झाड़ू के तिनके को आपने इस तरीके से पकड़ लेना है। झाड़ू के तिनके को पकड़कर आपने क्या करना है कि इसमें से सुई गुजारनी। जब आप इसमें से सुई को गुजारेंगे तो बहुत बहुत इजीली जो सुई है वो इस तिनके में चली जाती है। सुई के अंदर जब चला जाएगा तो उसी तिनके में आपने इस तरीके से धागे को डालना है और धागे को डालकर जब आप इसमें से सुई गुजारेंगे तो बहुत बहुत आसानी से सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसान सी टिप है। ये इतनी आसान टिप है कि इससे बूढ़े भी बहुत आसानी से धागा डाल सकते हैं। क्या आपने कभी लहसुन के ऊपर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, चाहे मर्द औरतें चाहे बच्चे हैं, उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपने क्या करना है कि आपने लहसुन के ऊपर टूथपेस्ट डालनी है। किस तरीके से डालनी है?
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने 1 या 2 लहसुन के जवे लेने हैं और इसका छिलका उतार कर आपने इसको करना है कद्दूकश। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको बारीक कद्दूकश करना है, आपने इसको मोटा हरगिज कद्दूकश नहीं करना। इसको आपने बारीक कद्दूकश करना है। बारीक कद्दूकश करने के बाद आपने कोई सा भी टूथपेस्ट इसमें ऐड करना है 1 चम्मच भरकर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर में। इसके बाद आपने चुटकी भर इसमें बेकिंग सोडा डालना है और आपने इसमें चुटकी भर ही नमक डालना है। आप इसको कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है कि जब भी आपके टीथ में बहुत ज्यादा पेन हो, जो मेडिसिन से भी ना रुक रही हो, तो आपने इस टोटके को जरूर ट्राई करना है। जितनी भी टीथ में पेन होगी वो सारी 1 मिनट में गायब हो जाएगी। इसी तरह से आपके टीथ में जितनी भी पेन होगी वो सारी मिनटों में गायब हो जाएगी। बहुत ही आसान सी रेमेडी है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इस रेमेडी को बिना किसी भी परेशानी के आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी को भी आप ट्राई करवा सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका पेन है जो वो टीथ का, वो मिनटों में गायब हो जाएगा। जितने भी आपके मुंह में जम्स वगैरह होगी वो सारे खत्म हो जाएंगे। बैड स्मेल भी हत्ता के खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह के टूटे हुए पुराने कैचर मौजूद है, आपने इनको हरगिज नहीं फेंकना। इससे आप अपनी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। ये पुराने टूटे हुए कैचर काबिल इस्तेमाल है, इनको आप हरगिज नहीं फेंकेंगे। इनको यूज करने के लिए बहुत ही आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है डबल टेप। आपने डबल टेप इस तरीके से कैचर पर लगा देनी है। आपने डबल टेप का ही इस्तेमाल करना है और इतने सारे कैचर के ऊपर आपने इस तरीके से लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। कैचर की साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा टेप होगी आपने इसको निकाल देना है। इस तरीके से कैंची से काट लेना है और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। आपने इसी तरह से कैचर की दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से टेप लगा लेनी है जिस तरीके से मैंने लगाई है। अब आपने क्या करना है कि आपने इन कैचरों को लगाना है अपने अलमारी के अंदर, अपनी दीवारों पर और दरवाजे की बैक साइड पर। आप जहां मर्जी इसको लटका लें। अगर ये आपको लगे कि मजबूत नहीं है तो आप इस पर एल्फी के 2 से 3 कतरे डालेंगे तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अक्सर गुम हो रहती हैं, वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। जैसे कि कैचर, पोनी, तस्बीह, ऐनक वगैरह। आपने इसके साथ चाबी वगैरह भी लटका सकते हैं और बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है। आप इसको जहां मर्जी रखें, आपको हर चीज इजीली मिल जाएगी। आपको पता होगा कि आपने कैचर कहाँ लगाया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से बगैर छुरी के इस तरीके से साफ सुथरी अरबी छिलेंगे, बगैर छुरी के, बगैर मेहनत के और बगैर टाइम जाया किए बगैर। आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी और बगैर छुरी के। बाज़ औक़ात क्या होता है तो आप बगैर छुरी के भी अगर अरबी छिलना चाहेंगे तो बड़ी आसान सी टिप है। इससे आप अरबी को आसानी से छील पाएंगे। बहुत आसान सी टिप है, कोई मुश्किल काम नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने लेनी है अरबी। अरबी आपने लेनी है और आपने इसको किसी भी बर्तन वगैरह में डाल लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने खाली बोतल लेनी है और आपने इसका यूज़ करना है ढक्कन। जी हाँ, आप इसका ढक्कन यूज़ करेंगे। बाकी बोतल को आप एक साइड पर रख दें। आपने इस तरीके से ढक्कन की मदद से आपने अरबी को छीलना है। जितनी मर्जी अरबी हो, आप बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी अरबी को छील पाएंगे, वो भी बगैर छुरी के। इस तरीके से आप ढेरों अरबी छील पाएंगे। बहुत इजी तरीका है और बहुत आसान भी है। अगर आप चाहें तो आप खाली सिरप के ढक्कन से भी आप अरबी को छील पाएंगे बहुत आसानी के साथ। और इसके साथ साथ जो बर्तन धोने वाली सुरुचि होती है, अगर वो आपके पास नई वाली मौजूद हो तो आप उससे भी अरबी का छिलका बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा इसको साफ कर लिया मैंने। इसी तरीके से ये सारी अरबी आपको छील कर दिखाऊंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट कुछ ही मिनटों में ये ढेरों अरबी आप आसानी से छील पाएंगे। अरबी का छिलका उतारना हो जाएगा बहुत इजी और बहुत आसान भी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। ये वाली टिप पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से आप अरबी को घर पर बगैर किसी छुरी के बहुत आसानी से आपके घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में, वो भी बहुत आसान सी और घर पर मौजूद ही चीजों से। आप एक खाली बोतल की मदद से आप इस तरीके से अरबी को छील सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह से टूटे हुए मग मौजूद हैं तो आप उनको हरगिज मत फेंकिएगा। आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आपने रेत लेनी है। रेत इसके अंदर आपने तकरीबन हाफ से ज़्यादा इसमें रेत डाल देनी है। रेत मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि अफोर्डेबल ये आप काम कर सकें। अगर आप चाहें तो इसकी जगह चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चावल को ज़ाया नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं रेत का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ से ज़्यादा इसमें रेत डालें। रेत डालने के बाद आपने इसमें डालना है पानी। पानी से आप इसको भर लेंगे, ज़्यादा नहीं भरना, बस आपने इतना ही पानी डालना है जितना कि मैंने डाला है। इसके बाद आपने इसमें डालना है ऑयल। आपने इसमें घी नहीं डालना, आपने इसमें ऑयल डालना है। इसके बाद आपने लेना है
ईयरबड ले लें और इसको इस तरीके से इस पानी और रेत के अंदर डाल दें। इस तरीके से डालकर फिर आप इसको जला लें। अगर आपके घर में अचानक लाइट चली जाती है तो आपके पास मोमबत्ती वगैरह ना हो, मोबाइल ना हो, तो टॉर्च वगैरह ना हो, तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से आग जला लेनी है और आपके कमरे में काफ़ी रोशनी हो जाएगी। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आई होप कि ये आपको टिप पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर पर बगैर केमिकल के, बगैर हार्पिक के बहुत अच्छे तरीके से तवा साफ कर सकते हैं। बहुत आसान सी टिप है। आपने क्या करना है, अगर जितना मर्जी तवा आपका खराब हो चुका हो, आपने क्या करना है कि आपने टूथपेस्ट लेनी है। अगर आपका तवा नया है तो अगर इस तरीके से जल जाता है तो मेरे बताए हुए तरीके से साफ करेंगे तो आपका तवा जल्दी पुराना नहीं होगा, ना ही ब्लैक होगा। आपने बस जिस तरीके से मैं साफ करूंगी सेम इसी मेथड से आपने अपने तवे को साफ करना है। ये तवा थोड़ा जल चुका था, मैंने इस पर लगाई है पेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट लगा लें, सिर्फ हाफ चम्मच ही टूथपेस्ट काफी होगा और इस तरीके से तवे पर फैला दें। इसके बाद आपने लेना है बेकिंग सोडा। आपने 1 से 2 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा इस पर डालना है और इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से पूरे तवे पर फैला देना है। सो गाइस, इसके बाद आपने कोई से भी 2 एक्सपायर जो केचप के पैकेट होते हैं, अक्सर हमारे घर में ये बेकार मौजूद होते हैं, आपने ये केचप के पैकेट 2 काट कर इसके पूरे तवे के ऊपर अच्छे तरीके से आपने केचप डालकर इसको फैला देना है। इसके बाद केचप डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि एक शैम्पू का पैकेट लें और तवे पर इस तरीके से वो भी डाल दें और इसको भी अच्छे तरीके से फैला दें। अगर शैम्पू ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह काला तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जगह पर आप बर्तन धोने वाला साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी सुरुचि की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ करें, पानी डालते जाएं और इसको साफ करते जाएं। ये इतना प्यारा हो जाएगा तवा, इतना अच्छा चमक जाएगा कि आपकी सोच होगी। रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ होगा। इसको ज्यादा अच्छे से साफ करने के लिए अगर आप चाहें तो इसी तरीके से इसको गीला करके आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तब भी तवा बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको सुरुचि की मदद से अच्छे तरीके से साफ कर लिया। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो जला हुआ तवा था वो नीट होना स्टार्ट हो गया है। इतनी अच्छी किचन में मौजूद चीजों से अगर आप तवा साफ करेंगे तो आपको महंगे महंगे केमिकल लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से अपने तवे को चमका सकती हैं बिना मेहनत किए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए। आप अपने घर पर डेली अपना तवा इस तरीके से चमका सकते हैं। ये अभी नया था तो इसको साफ करना एक चैलेंज था और हमेशा साफ रखना भी एक चैलेंज होगा। तो आप इस तरीके से अपने घर में मौजूद चीजों से, अपनी किचन में मौजूद चीजों से ही तवा साफ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप खुद ही देख लें, ये वही जला हुआ तवा है, अब ये नीट एंड क्लीन हो चुका है। आई होप कि ये आपको टिप पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरीके से आप अपने घर को और अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखें और साफ सुथरा रखें। अगर आप चाहें तो इस पेस्ट को बनाकर रख भी लें, जब चाहें आप अपना तवा साफ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ और बहुत ईजी तरीके से। सरसों के तेल में शू पॉलिश डालते ही आप एक ऐसी कमाल की चीज घर पर खुद तैयार कर सकती हैं जिससे आपकी सफाई करना हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी बर्तन ले लें और इसमें आपने डालना है सरसों का तेल। आपने इसमें सरसों का ही तेल ऐड करना है, 2 चम्मच भरकर आपने सरसों का तेल डालना है। इसके बाद आपने लेना है शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लाइफ बॉय शैम्पू यूज किया और 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड किया है। इसके बाद आपने शू पॉलिश लेनी है। शूज पॉलिश आपने ब्राउन कलर की लेनी है और आप अपनी मर्जी से ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी कि आप ब्लैक क्यों यूज करेंगे और ब्राउन क्यों यूज करेंगे पॉलिश। ये वाली शूज पॉलिश आपने इस तरीके से इसमें हाफ चम्मच डाल देना है और डाल लेने के बाद आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। इसको मिक्स करने के लिए तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। तो गाइस, ये चम्मच से मिक्स नहीं होगी। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए किसी भी ब्रश का इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो ये वाली इतनी कमाल की चीज है, आप इससे अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। आपका घर इतना नीट एंड क्लीन लगेगा। अब आपने क्या करना है, जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी तब आपने इसको यूज करना है। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी कपड़ा ले लेना है, कपड़े का पीस ले लेना है, साफ सुथरा हो, और आपने इसको करना है इसमें डिप। अगर आपके घर के दरवाजे बहुत ज्यादा मैले हो चुके हैं तो उनको साफ करने के लिए ये इतनी DIY रेमेडी कमाल की है ना कि आपके घर के दरवाजे पुराने से पुराने भी चमकदार हो जाएंगे, उनमें शाइन आ जाएगी। बस आपने ये वाली जो हमने रेमेडी तैयार की है, ये वाली आपने इस तरीके से अपने दरवाजे पर लगानी है और अच्छे तरीके से आपने इसको कपड़े से साफ करते जाना है। पुराने से पुराने गेट में भी शाइन आ जाएगी। अगर आपके घर के दरवाजे ब्राउन कलर के तो आप ब्राउन पॉलिश यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर के दरवाजे ब्लैक हैं तो आप ब्लैक पॉलिश भी यूज कर सकते हैं। अगर ये वाली पॉलिश आप घर पर खुद तैयार कर लेते हैं तो आपके गेट में आ जाएगी शाइन, चमक। आप अपना फर्नीचर भी इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं और बहुत ईजी भी है इसको बनाना। इससे आपके हजारों रुपए की हो जाएगी
की बचत। आपके गेट बिल्कुल नए लगेंगे और आपका फर्नीचर भी बिल्कुल नया लगेगा। ये इतनी कमाल की रेमेडी है कि आपके घर में मौजूद चीजों से ही ये बन जाती है इजीली। अगर आप चाहें तो इसको बाद में साफ कपड़े से भी साफ कर सकते हैं।